हेलो दोस्त, मैं रविशंकर कुमार आरएस क्लासेस की चैनल की ओर से आपका अभिनंदन है और हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज हम क्लास 10 के लिए वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं। क्लास 10 के लिए अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा, जैसे कि पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, बैंक, एसएससी, रेलवे, सभी जगह इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो आप लोग से अनुरोध करेंगे कि सभी भाई और बहन के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। इस टॉपिक का फर्स्ट टॉपिक का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या में क्या क्या पढ़ेंगे। प्रश्न को याद नहीं कीजिए, टॉपिक पर ध्यान दीजिए तो मैथ ज्यादा मजबूत होगा। तो हम पहला टॉपिक अब बचपन से पढ़ते आए हुए जिस टॉपिक का नाम लिखने जा रहे होंगे, सब लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 10 का मैथ है, कंपटीशन का मैथ है, आप सोच करके हार्ड बना लेते हैं। तो इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि किसी भी टॉपिक को सोच करके हार्ड मत बनाइए, उसको आप बोलिए कि मेरे लिए आसान है, तो देखिए मैथ आसान हो जाएगा। जैसे कि आप लोग पढ़े हुए पहला का नाम है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, उसके बाद आता है परिमेय संख्या, शांत होगा, अशांत होगा, शांत होगा, अशांत होगा, और इसके अलावा जो भी टॉपिक रहेगा उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्राकृतिक संख्या से संबंधित जो भी प्रश्न है इंपॉर्टेंट बन जाता है, और हमारे मैट्रिक के एग्जाम के लिए सम संख्या से इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, विषम संख्या से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, अभाज्य संख्या से बनता है, भाज्य संख्या से बनता है, परिमेय संख्या से बनता है, शांत से बनता है और अशांत से बनता है। शांत से ज्यादातर प्रश्न आता है और पूछा जाता है, इसलिए लगभग स्टूडेंट को शांत और शांत में कंफ्यूजन रहता है। तो आज इस कंफ्यूजन को हमने दूर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्त बारी बारी से देखेंगे, आप अंग्रेजी भी इसका जानना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी भी बताइए। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। अब पहचानिए कि आखिर प्राकृतिक संख्या है क्या। अरे पहचानने में क्या है भाई, आप काउंटिंग करते हैं ना, गिनती करते हैं ना, आप प्रतिदिन इसका यूज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगभग दिन। आप जैसे कि रुपया पैसा को काउंटिंग नहीं करते हैं। अब बताइए प्राकृतिक संख्या का नाम लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं कि इसीलिए गिनती जो भी हम लोग करते हैं उसी को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। इसको हम लोग डिफाइन भी करेंगे तो गिनती की सारी संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या को किससे सूचित करते हैं? n से सूचित
सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आप इसे नेचुरल नंबर करते हैं। इसे क्या करते हैं? नेचुरल नंबर करते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल हम देखें, 1 2 3 4 डॉट 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 एकदम इनफिनाइट तक चलते जाएगा। और प्राकृतिक संख्या को n से सूचित किया जाता है। अब चलिए प्राकृतिक संख्या से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। जैसे कहेगा कि प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होता है। इससे कितना सारा प्रश्न आता है। प्राकृतिक संख्या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्रश्न क्या क्या पूछा जाता है, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, प्राकृतिक संख्याओं का मध्य निकालें, माध्य निकालें। प्राकृतिक संख्या का माध्य निकालने के लिए आता है, परिसर भी पूछ दिया जाता है, हो सकता है बहुलक भी पूछ दे। बहुत सारा प्रश्न इससे बनता है। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 होता है। प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर उसका सूत्र होता है n × n + 1/2 होता है। इसको बाबू याद करेंगे, याद नहीं करेंगे इसका हम नियम भी बताते हैं। जैसे कि 1 से शुरू हुआ, 2 3 4 5 और डॉट डॉट हम दे दिए 10, ठीक है ना। अब कहेगा ना कि सब को आप जोड़ करके बताइए। योग का मतलब ही होता है जोड़। कहेगा कि आप सबको जोड़ करके बताइए कि सबका योग क्या होगा। जोड़ देंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 8 9 और 10। यदि तो हम जोड़ते हैं सबको तो जोड़ने में हमें क्या हो जाएगा, टाइम लगेगा। जोड़ते हैं 10 20 30 40 50 और 5 55। जोड़े कैसे आपको समझ में आया? देखिए 10 है ना, 10 9 और 1 10 10 और 10 20। देखिए 8 और 2 10 10 और 10 30। देखिए 3 जोड़ेंगे 40, फिर 4 जोड़ेंगे 50 और 5 अकेले बचा तो कितना हो गया 55। आप जोड़ करके ले आए 55। यदि जो 1 से 100 तक दे दिया, 200 तक दे दिया, 500 तक दे दिया जाएगा तो क्या आप अपना लिख पाइएगा? तब तक कि आपका एग्जाम से पूरा टाइम निकल जाएगा। इस तरह से बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। तो देखो बनाएंगे कैसे। कितने प्राकृतिक संख्या का बोला है 10। कितने बोला है 10। तो n बराबर क्या मानेंगे 10। n बराबर क्या मानेंगे 10। अब क्या करेंगे 10 बोला है तो 10 ले लिए, 10 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया 11। भागा 2 देंगे, काट दो 5 हो जाएगा, 11 × 5 = 55। आया? नहीं आया होगा समझ में तो फिर से हम प्रयास करेंगे। सूत्र नहीं भी याद रखना है तो कोई बात नहीं। देखते हैं यदि जो कहा दिया हुआ 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे तो क्या करेंगे। कितने प्राकृतिक संख्या का योग पूछा है 20, लिख देंगे 20 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 21। भागा कितना देंगे 2, काट दीजिए 10, 21 देंगे 210। आ गया आंसर। कोई ज्यादा हार्ड है तो आप बता सकते हैं। 50 कर दीजिए, 1 से लेकर के 50 तक जाइए तो 50 लीजिए। आप पूरा नहीं कर सकते तो 50 का आधा कितना होगा 25 से गुणा कर दीजिए, ऐसे भी बनेगा। 25 को 50 से गुणा कर दिए, 25 25 125 0 1250 आंसर। आपको लगा कि आप कैसे कर दिए, बहुत आसान है। 1
कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह ट्रिक नहीं है, सोच है, कंसेप्ट है। जब भी जो किसी भी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाए तो आप उसको आसानी से निकाल लीजिएगा, आसानी से निकाल पाइएगा। जैसे कि बोलते 1 से 60 तक तो नहीं निकालेंगे, कहाँ तक बोला गया है 60 तक। 60 का आधा कितना होता है 30, गुना कर दिए कितना हो जाएगा 34, 18 डबल 0 आंसर है। मेरे हिसाब से यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लग रहा होगा। यदि जो किसी प्रकार का त्रुटि है तो आप कमेंट में हमें सुझाव दे सकते हैं और उस सुझाव को हमने सुधारने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मेरा पहला वीडियो है, थोड़ा सा क्लास और ऐसे ऑनलाइन में थोड़ा सा फर्स्ट बार में थोड़ा सा दिक्कत होता है। कोशिश करेंगे इस जो भी हमसे गलती हो रहा है इसे दूर करने का हम प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम चाहते हैं, कल भी हम इसे देखेंगे। चलिए इसी में क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा। छोटी प्राकृतिक संख्या बाबू 1 होगा। अनंत पूछेगा और बड़ी पूछेगा। बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा। जब लास्ट में नहीं पता तो बड़ी संख्या पता होगा नहीं, कभी नहीं होगा। तो लिखेंगे कि प्राकृतिक संख्या का बड़ी संख्या मालूम नहीं है। जब बड़ी संख्या मालूम नहीं है तो कुल संख्या यानी अनंत संख्या भी मालूम नहीं होगा। यदि जो कुल संख्या पूछेगा प्राकृतिक तो ये भी मालूम नहीं होगा मालूम नहीं होगा, नहीं मालूम होगा। जब मालूम नहीं होगा, क्योंकि जब अंत पता नहीं तो क्या सब पता होगा, नहीं पता होगा। अब चलते बाबू पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। जब प्राकृतिक संख्या में पहले 0 को शामिल कर देंगे, प्राकृतिक संख्या को हमने अभी पढ़ाया 1 2 3 4 इंफिनिट 1 पढ़ाया। जब प्राकृतिक संख्या से पहले 0 को शामिल करेंगे तो हमें जो प्राप्त मिला है, जो हमें मिल चुका है, इसी को क्या कहेंगे पूर्ण संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे पूर्ण संख्या कहेंगे। तो कहेंगे प्राकृतिक संख्या से पहले 0 को शामिल करने पर प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें पूछेगा कि छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा जी, तो 0। बोलेगा बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा जी, अंक पते नहीं, तो बोलेंगे मालूम नहीं। यदि तो पूछेगा कि पूर्ण संख्या क्या होगा जी, तो ये भी बोलेंगे मालूम नहीं, क्या मालूम नहीं। और इसमें पूछ सकता है कि 9th क्लास में थोड़ा सा पढ़ना था कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक होगा नहीं होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है। चलिए इसके बारे में आगे डिटेल करेंगे। अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या से पहले ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर प्राप्त संख्या को क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहते हैं। और पूर्णांक संख्या में कुछ भी पता नहीं होता है, ना तो बड़ी पता, ना तो छोटी पता और ना तो टोटल पता। और पूर्णांक संख्या में कुछ भी पता नहीं होता
है। अब आता है सम संख्या यानी कि इवेंट नंबर, अंग्रेजी में बोलते हैं इवेंट नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभक्त हो जाए उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या ऐसे तो लोग कहते हैं, लेकिन जीरो भी होता है सम, जीरो भी सम होता है। बताएंगे कैसे होता है? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। बाबू सब के सब जो है 2 से विभक्त हो जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा, यानी कि 2 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, इसीलिए इसको सम संख्या कहते हैं। यानी कि सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरी तरह से विभक्त हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अब चलिए विषम संख्या, जो 2 से ना कटे, जो 2 से नहीं कटता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, क्या ये सब 2 से कटेगा? कभी भी नहीं कटेगा बाबू, कभी भी नहीं कटेगा, 2 से कभी भी नहीं कटेगा। इसमें पूछेगा छोटी विषम संख्या, एक बड़ी विषम संख्या मालूम नहीं, कुल विषम संख्या मालूम नहीं। छोटी सम संख्या पूछेगा 2, बड़ी सम संख्या पूछेगा मालूम नहीं। यानी कि बाबू इस सब में कहीं भी जाओ बड़ी और कुल मालूम नहीं होगा। जब भी मालूम होगा तो छोटी संख्या मालूम हो सकता है, बड़ी और कुल संख्या मालूम नहीं हो सकता है। डायरेक्ट हम लोग याद करेंगे बड़ी संख्या और कुल संख्या मालूम नहीं होगा, जब भी होगा तो छोटी संख्या मालूम होगा। चलो आज यहीं तक रहने देते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि छोटा छोटा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।